भारत में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं ज़्यादातर नागरिकों को इससे होने वाली परेशानियों से भी दो चार होना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं नेताओं की, तो नेताओं को हमने जिस तरीके से देखा है कि 2020 में भी जो बिहार के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों में जो भीड़ हमें देखने को मिली, वही नज़ारा इस वक्त देश के 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी हमें देखने को मिला। खास करके बंगाल के चुनाव में हमने देखा है कि ममता वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस ममता, ये ज़्यादातर हमें देखने को मिला। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो बंगाल से ये खबर आ रही है, बंगाल की बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम जीतते हैं तो जो वैक्सीन है उसे फ्री कर दिया जाएगा बंगाल की जनता के लिए। तो लेकिन उसी का पलटवार करते हुए एनसीपी की ओर से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाली बाबा की उपाधि से नवाजा गया है। जी हाँ, बंगाली बाबा कह करके उन्हें बताया गया। क्या है पूरा मामला, इस खबर में देखिए। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही सभी के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा की है। एनसीपी ने भाजपा की घोषणा की कड़ी आलोचना की। यही नहीं, एनसीपी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा बंगाली घोषित कर दिया है। एनसीपी ने मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। बंगाल बीजेपी ने एक ट्वीट में घोषणा की है कि सत्ता में आते ही निःशुल्क कोरोना वैक्सीन पश्चिम बंगाल में सभी को दिया जाएगा। अंग्रेजी में यह ट्वीट करते हुए मोदी की फोटो भी ट्वीट की गई है। यह बंगाली भाषा में कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिए जाने की बात कही गई है। बीजेपी के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एनसीपी ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। भाजपा का बाबा बंगाली चुटकी बजाते ही वशीकरण किया कराया, तुरंत काट, पॉलिटिकल दुश्मन से छुटकारा, इलेक्शन में धोखा, गठबंधन में चोट, निसंकोच संपर्क करे, पार्टी में अनबन। एनसीपी ने मोदी और भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि किसानों के लिए कर्ज मुक्ति, आंदोलन में बाधा, जटिल समस्याओं का इलाज, स्वर्ण पदक विजेता वाराणसी। एनसीपी के इस तीखे ट्वीट की वजह से बीजेपी और एनसीपी के बीच वाक्य युद्ध शुरू होने की संभावना लग रही है। तो वहीं ममता दीदी की ओर से भी कुछ इसी तरह के चुनावी ऐलान किए गए हैं। पश्चिम बंगाल 6 चरण में चुनाव हो रहे हैं। मतदान के केवल 2 दौर शेष है। इन दोनों चरणों के लिए मतदान 26 और 29 अप्रैल को होगा। साथ ही चुनाव के नतीजे 2 मई को जारी किए जाएंगे। इसलिए इन 2 चरणों में अधिकतम सीटें प्राप्त करने के लिए भाजपा ने सीधे सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। भाजपा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घोषणा की थी कि वह सत्ता में आने पर सभी को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान करेंगी। ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक रैली में घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारी सरकार 5 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ गया है। राज्य में 11,000 से अधिक कोरोना रोगी पाए गए हैं। वर्तमान में बंगाल में 68,000 रोगियों का इलाज चल रहा है और राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या 7 लाख तक पहुंच गई है। कमलाकर सूर्यवंशी और सतीश कदम के साथ सैयद असलम। ब्यूरो रिपोर्ट, गली मीडिया, मुंबई।